नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, डेली शाम को 8 बजे हम अपने सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपका जो सेशन चल रहा है वह चल रहा है समय तथा कार्य। और आज हमारी उस सेशन की 8वीं क्लास है, यानी कि हम अगर बात कहें तो हम इससे पहले आपको 7 क्लासें करा चुके हैं, यानी कि 70 प्रश्न हम आपको यहाँ करा चुके हैं। यानी कितने 70 प्रश्न। आज 70 से आगे क्वेश्चन शुरू होंगे और हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, ठीक है। और इसमें हम बात कर रहे हैं समय और कार्य, इसी को कहते हैं। अब क्या है कि इसके बाद जो है सिलेक्शन तो पक्का है, ये आपको गारंटी मिल जाएगी क्योंकि इतने क्वेश्चन आपके किए जाएंगे यहाँ पर। तो बेसिक से हम हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, सब बातों को आराम से सीखेंगे बड़े तरीके से। जैसे कि हमने अभी तक इससे पहले जो है हमने कितनी 7 क्लासें की हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। और अब जो हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है समझेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है उसको ठीक ढंग से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है उसको बना लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। एक कैंप में 275 व्यक्तियों ने के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि 16 दिन बाद 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य कितने समय में होगा। ये बात रह चुकी है। शेष कार्य, चलो मैं लिख देता हूँ, शेष कार्य कितने समय में होगा। शेष कार्य कितने समय में होगा। शेष कार्य, या ऐसा है 125 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाएं तो शेष आदमी कार्यों कितने समय में करेंगे। शेष आदमी कितने समय में करेंगे, ठीक है भैया। ये आपको बताना पड़ेगा क्या है ये क्वेश्चन। अच्छे ढंग से इसको बताना है क्या क्वेश्चन है, प्यारे तरीके से कर दो और आराम से क्वेश्चन होगा तो बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लो, उसके बाद करने की कोशिश करो और एक एक चीज़ को जो है ना बहुत बारीकी से लो। एक एक क्वेश्चन को जो है बारीकी के साथ लो, बारीकी के साथ बिल्कुल। देखिए जैसा आपको पता है कि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, सदस्य और गुणा दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं, 275 कैंडिडेट हैं और दिन कितने हैं, 40 दिन की सामग्री। तो टोटल वर्क हम यहाँ से गुणा करके निकाल सकते हैं 4, और आपका 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 और 4 सत्ते 28 और 28 तो 30, 3 4 दूनी 8 और 3 11, यानी ऐसा मान के चलिए 11,000 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11,000। तो ये तो कुल काम आ गया 11,000, ठीक है। कितना आ चुका है, 11,000, ठीक है भाई। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो 11,000 आ चुका है। अब इसमें क्या करना है हमको समझ लो। इसके बाद हमसे बोला गया है कि कितने आदमी 16 दिन बाद जो है 125 आदमी किला छोड़ के चले गए। तो ये तो पक्का है कि 16 दिन तक जो है 275 ने ही काम करा होगा। तो इनका काम कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, 0 का 8, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 16 सत्ते 112 और 8 यानी कि 120, यानी हासिल कितने 12, 16 दूनी 32 और 12 कितना आ जाएगा 44। इसका मतलब इतनी यूनिट इन्होंने कर दी। तो रह कितनी गई यूनिट, 6600। अभी 6600 यूनिट को कौन करेंगे, शेष आदमी शेष कार्य को करेंगे। तो शेष आदमी शेष कार्य को कितने समय में करेंगे, बस ये बताना है। तो 6600 कार्य हो गया और आदमी कितने बच गए। अगर 125 आदमी किला छोड़ कर चले जाएंगे तो 275 में से तो आपके कितने बच जाएंगे, 150 बच जाएंगे। तो 0 से 0 और 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 44 इसका आंसर आ जाएगा, सी विकल्प। तो इतना बड़ा तो आपको करना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इतना बड़ा ये क्वेश्चन जो है आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहले इसको आप एक बार और कोशिश करके देखो करने की, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या है, ठीक है भाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, बस इतना लिख लो। और क्वेश्चन इतना बढ़िया, मैं इसे एक लाइन में क्वेश्चन बना दूंगा आपको, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। समझिए,
क्वेश्चन को अगर एक लाइन से करना है तो देखिए मैं दो पार्ट बना रहा हूँ। एक ये तो है, ऐसा मान के चलिए ये उन बच्चों के लिए है जो जाना चाहते हैं बेसिक से हाई तक, जो बेसिक से हाई तक जाना चाहते हैं उनके लिए है। और जो बच्चे केवल रिवीजन करना चाहते हैं, यानी उनका लेवल ठीक है और हाई में ही क्या करना चाहते हैं, वो रिवीजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रिवीजन। तो उनके लिए अलग है और इनके लिए बच्चों के लिए अलग है जो बेसिक से हाई है। पहले बेसिक से हाई वाले बच्चे समझ लो, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? टोटल वर्क बेटा 275 को हम कितने गुणा करेंगे? 40 से। इसका मतलब कितना हज़ार आ जाएगा? 11,000 यूनिट आ जाएगा। यूनिट आ जाएगा 11,000। अब उनने कहा है आगे कि 16 दिन बाद 125 आदमी छोड़ गए, तो इसका मतलब 16 दिन तक तो 275 नहीं करा होगा। तो 275 ने कितने दिन तक किया होगा? 16 दिन तक। इसका आ जाएगा 4400 यूनिट। 44 यूनिट आ गया। अब यहाँ पर 125 व्यक्ति छोड़ के चले गए थे, तो शेष व्यक्ति कितने रह गए? शेष व्यक्ति कितने रह चुके हैं? वो रह चुके हैं 150। भाई 275 में से 125 घटा दोगे 250। और शेष कार्य कितना रह चुका है? शेष कार्य रह चुका है 6600। कितना रह चुका है? 6600। और दिन का भी हमें पता नहीं है, डी का हमें पता नहीं है कितने दिन। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो और 15 से कितनी है? 15 चौका 60 और 15 चौका 60। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 44 दिन। तो ये तो बेटा उन बच्चों के लिए हैं जो प्रमोट होकर आए थे और साथ ही साथ जो है जो बच्चे बेसिक से करना चाहते हैं। मगर ये जो हाई बच्चे हैं जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है। समझो, यहाँ समझो 275 व्यक्ति कैंप में थे, 125 चले गए, 16 दिन तक तो काम कर लिया, 125 चले गए, रह कितने गए? 150 व्यक्ति रह गए। तो 150 व्यक्तियों ने कितने दिन में सामग्री करी होगी? कितने दिन में सामग्री खाई होगी? 150। यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ उठाएं तो 275 का कितने दिन का खाना रह गया? 24 दिन का। तो 275 का खाना कितने दिन का रह गया? 24 दिन का रह गया, क्योंकि ये 16 दिन जो है इसमें से घटा के वो तो खा लिया ना उन्होंने, तो बस 124। इसके बाद में कितने बच्चे यहाँ से चले गए? 125 चले गए, तो शेष कितने बचे? 150। और इनका D2 निकालना, बस हो गया सवाल, एक लाइन हो। जितने दिन खाना खा लिया है उसको छोड़ दो क्योंकि वो तो खाया गया, तो शेष सामग्री शेष दिन। तो जो खाना 275 आदमी 24 दिन और चलाते, उस खाने को 150 व्यक्ति कितने दिन और चलाएंगे, ये बात यहाँ पर बात आई है। तो देखिए 25 छक्का 150 और 25 का ना 25 और 25 का ना 25, 11 बार, और 6 से कट चुका है 4 बार। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 44 दिन। ये आपका आ चुका D2, 44 दिन। बस एक लाइन में आंसर। ये है समझ कर करने वाला क्वेश्चन, तो इसे नोट करो। समझ कर करने वाला क्वेश्चन है, नोट करो इसको। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करके देखो आप बहुत अच्छे तरीके से, क्या है वो क्वेश्चन समझिए। ठीक है भाई, 72वां क्वेश्चन दूसरा। 25 आदमी किसी का फसल को 20 दिन में काटते हैं, तो कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं कि इस काम को छोड़ देने के बाद 37 से 1 बटा दिन में पूरी कटाई हो जाए समाप्त। तो इसे बेसिक से भी करेंगे और उसी तरीके से भी करेंगे, बहुत प्यारे तरीके से भी करेंगे। ठीक है, बताइए क्या आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखो, आराम से बना के देखो क्वेश्चन को। कोई वैसे नई बात तो है नहीं इस क्वेश्चन में। आज के क्वेश्चन सब ठीक ठाक रखे गए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन भारी है, बस तरीके आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन के, अच्छा लेवल बताया जाएगा। देखो अभी मैंने बताया, एक तो है बच्चों के लिए, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, यानी कि बेसिक बात। ठीक है, एक है स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, यानी किसके लिए? स्टैंडर्ड बच्चों के लिए है। ठीक है, अब देखिए बेसिक बच्चों के लिए क्या है भाई, पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम का मतलब आप समझ पा रहे हो,
यानी कितने 25 आदमी कितने दिन में 20 दिन में, तो कितना काम आ चुका होगा 500 काम आ चुका होगा। प्रारंभिक काम क्या है, प्रारंभिक कार्य क्या है, उनने कहा है कुछ दिन बाद, तो उसे ना काम को निकाल के, ये तो रिक्त स्थान है, ये तो प्रारंभिक काम, तो अंतिम काम निकाल लो आपके। अंतिम कार्य कितने लोगों ने 15 आदमी ने काम छोड़ा, तो रह कितने गए होंगे 10 आदमी कितने दिन में काम करा अंत में 37 दूनी 74 1 75/2। ठीक है, 2 से कट करने पर 5 बार और यहाँ से आ गया 375 ही आ गया फिर, तो रह कितना गया शेष, यहाँ से घटाएंगे तो 125 काम। ठीक है 125, और उसने कहा है कितने दिन बाद 25 आदमी किसी काम को छोड़ के चले जाते हैं, ये मतलब ये शुरू में 25 आदमी ने तो कार्य करा होगा, प्रारंभ में तो 25 नहीं करा होगा। यहाँ D2 निकालना हमें, समझ गया नहीं, ये D1 निकालना, क्योंकि ये तो पता ही है कि D1 तो पहले ही हो गया, तो हमने जैसे करा था ये D1 निकालना आपको। ठीक है भाई, तो 25 छक्का कितना आता है 150, तो यहाँ पर D1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 दिन आपकी यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, ये तो है बच्चों के लिए, जो नन्हे मुन्ने बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनके लिए, और आपको अगर मैथ अच्छा करना है तो ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। वो कैसे होगा, ध्यान दो, 25 आदमी हैं, 25 आदमी हैं, कितने दिन बाद छोड़ने हैं 20 में से कुछ दिन बाद छोड़ रहे हैं, 20 में से कुछ दिन बाद छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 20 माइनस D जो भी दिन है, बाकी बचे कितने 15 आदमी, ये काम कितने दिन में हो रहा है 75/2 में। ठीक है, तो 25 दिया 75। ठीक है, यहाँ से कितना है 25 दिया 75। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ गया 20, ठीक है, ये माइनस कर दीजिए 45/15 से 45, और 45 बटे कितना आ जाएगा आपका 20 दिन में कर रहे थे ना 45/2। अब बराबर क्या आ जाएगा D, यहाँ से कितना आया 40 और 5/2, यानी कितना आया 5/2 आपका, और यहाँ से कितना आ रहा है इस टाइम, ये आ रहा है 2.5 दिन। ठीक है, मगर यहाँ पर किस तरीके से बोला, यहाँ पर हमारे दिए 37 सही के, यहाँ हो रही थी पूरी कटाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती आप करोगे एग्जाम में जाकर, यहाँ हो रही थी पूरी कटाई, और हमें करनी कितनी है कटाई, हमें करनी कितने में कटाई है, यहाँ पर करनी है शेष कटाई, क्योंकि 20 दिन का तो ठेका ही था, समझ गया नहीं, तो 20 दिन का ठेका था, यहाँ पूरी कटाई 37 दिन में नहीं करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। सीधे से शब्दों में हमने क्या काम करा 25, ठीक है, और कितने दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं, जैसा मान के चलिए हमने कितने दिन बाद कही है, तो यहाँ 20 माइनस के D ये करके गए हैं, बाद में कितने हैं 10 आदमी हैं, और गुणा आपका कितना आ जाएगा 75/2। ठीक है, अब यहाँ से 2 कट करेंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 का कितना आ जाएगा 25 या 75। ठीक है, तो इसका 5 आना चाहिए, पहले 6 कैसे आ गया था, हाँ पहले देख लेते हैं उसको, दोबारा देख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस के 15, अब बराबर कितना आ जाएगा D, और D से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये तो आ गया नन्हे मुन्ने बच्चों से अलग स्टैंडर्ड वालों से, और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए कैसे करेंगे 25 गुना 20 करेंगे, और यहाँ से टोटल काम कितना आ गया 500। ठीक है, यहाँ से आ गया टोटल काम 500। अब इसका मतलब कितने आदमी छोड़ के चले गए, 15 आदमी काम छोड़ के चले गए कुछ दिन तक, तो वो तो छोड़ो, तो बाकी बचे 10, और 10 ने कितना काम करा 37.5, तो ये कितना काम हो गया यहाँ से, ये आ गया आपका 75, यानी कि 375। अरे वो कट गड़बड़ हो गया था, तो कितना है 125 काम आया। इस 125 काम को कौन करेंगे 25 आदमी, तो 25 से कितने में आ जाएगा 5, पहले भी 5 ही 6 आ रहा था, नहीं वो हमने 150 समझ लिया था इसको, तो कितना आया आपका 5। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा, एक लाइन में करना चाहो तो, और ये आपका जो है बेसिक हो जाएगा कुल काम निकाल के। ठीक है, ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस ढंग से क्वेश्चन को करना अच्छा होता है, समझ गए। अगर इस ढंग से क्वेश्चन करोगे तो सही रहेगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है, इसको अच्छी भली भांति तरीके से करिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
शेष कार्यों को 20 दिन में समाप्त किया जा सके। ठीक है, करो तीसरा प्रश्न अच्छे तरीके से करो इसको। वही तरीका है M1 D1 T1 बटे W1 M2 T2 T2 बटे W2, उसी से हो जाएगा, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए? जैसे कि मैंने आपको बताया था M1 D1 और T1 और बटे W1, वहीं पर बताया था M2 D2 और T2, ठीक है, और बटे W2। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कितने हैं? M1 कितना है? 400, और कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे। कितने दिन में? 10 में। काम कितना? 1/4। बाकी कितने? 400 में कितने और आ जाएं? पता नहीं है, नहीं 400 में M और आ जाए, ठीक है, जो कितना काम हो जाए, कितने दिन में हो जाए? 8 घंटे, और शेष कितने में हो जाए? 20 में। और शेष काम कितना बचा? 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब देखो इस 20 से आपका 20 बार ये कैंसिल, ठीक है। अब 3 से तो कटता नहीं है, परंतु ये 4 से 2 बार कट जाएगा और ये 4 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है। और इस 2 से जो है ये 10 कट जाएगा 5 बार, 25 गुणा 9, और ये 3 पहुंच जाएगा इधर। अब बराबर कितना आ जाएगा? 400 प्लस M। तो 25 नमा 225, 225 675, 675, और माइनस कितना हो जाएगा? 400, बराबर आ जाएगा M। तो अगर 675 में 400 जाएंगे तो कितना बचेगा? 275। किसका मान? M का। भाई इतना सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, दोबारा देख लो। कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो तो मैंने बोला M1 D1 T1 बटे W1, M2 D2 T2 और बटे W2। मैंने बोला M का मान कितना है? 400, ठीक है। T1 का मान कितना है? 9 घंटे। कार्य कितना हो रहा है? 1/4, 10 घंटे दिन में 1/4, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। 400 में कितना और जोड़ा जाए? तो M और जोड़ा जाए, जो कि कितने समय में हो जाए काम? तो यहाँ पर बोल दिया है 8 घंटे कार्य करके, और कितने दिन में? 20 दिन में। कितना काम? शेष। तो 1 में से अगर 1/4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। अब देखिए इस 20 से ये 20 बार कट गया यहाँ से, ठीक, क्लियर। अभी इस 4 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इस 4 से 2 बार और ये 4 से 5 बार, ठीक है। अब इसी 2 से ये कितनी बार? 5 बार, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 5 गुणा 5 गुणा 9, ठीक है। और बटे में हमारा 1/3 जो था वो 3 इधर आ गया, बराबर आपका कितना आया? 400 प्लस M, ठीक। 5 पंजे 25, 25 नंबर 225, और 225 कितना? 225 गुणा आपका कितना आया है? गुणा 3। अब बराबर कितना आ चुका है? 400 M। ऐसे समझो, ये आ चुका है 675, माइनस हो जाएगा 400, अब बराबर आ जाएगा M, और M की वैल्यू आ जाएगी 275। तो यही चाहिए था, बस यही चाहिए था। अब बताओ इसमें कैलकुलेशन वाली क्या बात है? कोई भी बात नहीं है कैलकुलेशन वाली तो, ठीक है। नोट कर लो इसको ठीक ढंग से, ठीक है, ठीक ढंग से इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलो चौथा क्वेश्चन सेशन का क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं मान जाऊंगा कि आप सिलेक्शन पात्र हो, आप सिलेक्शन पात्र हो। अगर ये क्वेश्चन आपने किया तो 74वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कर दो और भाई वर्दी ले लो। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर देता है। यदि वह दुगना आराम करे और दुगना तेज चले तो वह दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा? इस क्वेश्चन को करो और नौकरी ले लो बढ़िया वाली वर्दी। करो बढ़िया तरीके से। ऑफलाइन में तो बहुत तेज
स्पीड रहती है मेरी, आप स्पीड बढ़ा के देख रहे हो, इतना मैं स्लो स्लो करा रहा हूँ, मुझे खुद आलस छुट रहा है इसमें। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया आपको, एक ये होता है M1 D1 T1 बटे W1, M2 D2 और T2 बटे W2 सीधे। अब M कितना है, एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति है, कितने घंटे आराम कर रहा है, 9 घंटे। तो हमें आराम से तो कोई मतलब ही नहीं है, आराम से मतलब नहीं। 24 में से अगर 9 घंटे घटा दूंगा तो कितने घंटे काम करेगा, 15 घंटे। तो हमें तो 15 घंटे से काम है। और कितने दिन में काम कर रहा है वो, 50 दिन में काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है, एक कर रहा है। मैंने कहा ना वर्दी नहीं मिलेगी अब जब तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा तो। दूसरा वही आदमी जो है, वही आदमी दुगना आराम करे, यानी कि 24 में से कितना आराम करे, 18 घंटे। तो कितने घंटे रह जाएंगे, 6 घंटे। और दुगना तेज चले, स्पीड कितनी है इसकी, 1 है, तो ये इसकी 1 है, तो ये कितना तेज चलेगा, दुगना तेज चले। ठीक है, तो कितने दिन में दुगनी दूरी, ये आगे दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल। अब ध्यान दो यहाँ पर आराम से, 3 से 2 बार कटेगा और 3 से ये 5 बार कटेगा। इस 2 से ये 25 बार कटेगा और 25 पंजे आपका आ जाएगा 125। 25 पंजे कितना आ जाएगा, 125। ठीक है भैया, 5 गुणा 25 और आपका आ चुका है D2 बराबर 125। ठीक है, हम जिस टाइम पर पढ़ रहे थे ना, तो हमने इस चैप्टर का ना बंदर नाच नचा दिया था पूरी तरीके से, समझ गए नहीं। अब आप ये समझ लो कि आपको ये क्वेश्चन देख कर जो है ना पसीना छूट गया, नहीं आ रहा आंसर, तो इसका मतलब आपकी स्थिति देख लो क्या है। ठीक है, और आप सिलेक्शन पोर्शन में कहीं नहीं हो। एक बात तो बताइए, आपको जब क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि आराम करके 9 घंटे, तो मेरे लाल एक बात तो बताइए, आराम से क्या मतलब है, हमें तो काम से मतलब है। ठीक है, अभी तक तो सारा काम का क्वेश्चन था, तो आराम पर तुमने क्या सोचा, इसका मतलब था रट्टा लगा रहे थे। क्या कर रहे थे रट्टा, कि जो भी संख्या है बस उन्हें लिखते चले जाओ। थ्योरी मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि यदि आप थ्योरी के गुलाम बन गए तो मैथ तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, समझ गए। अगर थ्योरी के गुलाम अगर तुम हो गए तो मैथ तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, ये निश्चित है। तो इसलिए कोशिश करो कि थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन करे करो। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यानी कि 5वां क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ये 75वां क्वेश्चन है। 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी, 9 औरतें और आपके 6 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटे से तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। कर दो इसको अच्छे से, छोटा सा तरीका है, छोटा सा टाइप है क्वेश्चन करने का, बहुत छोटा टाइप है क्वेश्चन करने का। ठीक है, बहुत छोटा टाइप है। 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब 3 आदमी, 9 औरतें और 6 बच्चे से कितने समय में करेंगे। ऑप्शन है 18, 36, 27, 81। समझ गए नहीं, ऑप्शन आपके क्या क्या हैं, 18, 36, 27, 81। अच्छे ढंग से करो क्वेश्चन को, बनाइए। देखो ये क्वेश्चन ना इतना हल्का क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लगता है पूरे मैथ में इससे हल्का क्वेश्चन नहीं। आपको मैंने बता दिया है टोटल वर्क जो बनता है, वो टोटल वर्क कैसा बनता है, वो बनता है आदमी गुणा समय, और आदमी क्या होती है क्षमता, और गुणा क्या होता है समय। ठीक है, बस तो यहाँ से करो। देखिए पहले मैंने क्या बोला आपको, बस ये स्ट्रक्चर काम करना है। पहले M बोला है, फिर F बोला है, और फिर क्या बोला है चाइल्ड।
शुरू में कितने आदमी हैं, 18 आदमी 24 दिन में, तो ये कार्य बन गया 18 गुणा 24 कार्य बन गया। फिर आ गया है 54 औरतें 12 दिन में, तो 54 औरतें 12 दिन में, ये कार्य बन गया। तथा 16 बच्चे 54 दिन में, तो 16 गुणा 54 ये आ गए। इस काम को करने वाले कौन कौन हैं, 3 तो m है, तो यहाँ लिख दिए 3m, ठीक है। यहाँ पर 9f है, तो यहाँ लिख देंगे 9। चलिए इसे m को रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 था, ये 3 हो चुका है, 9 हो चुका है, और यहाँ 6। बस इसको इस तरीके से करो, आपका आंसर आ जाएगा। ना औरतों को आदमी बनाने की जरूरत, ना आदमियों को औरत बनाने की जरूरत, ना बच्चे बनाने की। प्रकृति से कोई छेड़खानी नहीं, जो प्रकृति ने बना दिया है उसे बिल्कुल ऐसे ही रखे दो, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर देखो 3 से कितनी बार कटेगा बच्चा, ये 3 से कटेगा 8 बार, ये 9 से कितनी बार कटेगा 6 बार, इस 6 से कितनी बार कटेगा 9 बार, 16 में 144, 12 × 72, 18 × 144, तो टोटल वर्क अब हमारा कितना आया 144, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जब 144 है तो इस 8 के 18 अट्ठे 144 है, तो ये तो 144 बन गया। इस 144 की कितनी बार जाएगी, एक बार, 12 × 72, 72 की कितनी बार जाएगी 2 बार, और 16 में 144 इसकी कितनी बार जाएगी एक बार। तो बस तीनों मिलकर इनकी पावर आ गई है। तो 144 कार्य को 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4 दिया 12 और 4 × 24, आपका आंसर आ चुका है 36 दिन। और यही आपका जो है आंसर है बी विकल्प। सारे क्वेश्चन आप अगर 50,000 क्वेश्चन भी ऐसे होंगे आपके मैथ में तब भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। बशर्ते आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अथवा तथा ये कुछ अलग रीजन होता है, वो बताऊँगा कौन कौन से होते हैं वो क्वेश्चन, चेंजिंग आती हैं, परंतु इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन इस तरीके से होना, ठीक है। 18 आदमी 24 दिन में, 54 औरतें 12 दिन में, 16 औरतें 54 दिन में, इसको फिर बाद में 3 आदमी 6 औरतें, ठीक है, और 9 औरतें 6 बच्चे, इसका काम बना लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, इसी क्वेश्चन को इसी ढंग से जो है करके दिखाओ मुझे, ठीक है। अब मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है। क्वेश्चन है ये आपका 76वां क्वेश्चन है। 18 व्यक्ति एक कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं समाप्त, 12 औरतें इस कार्य को जो है 162 दिन में समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। 9 बच्चे इस कार्य को 360 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 4 आदमी 12 औरतें और 10 बच्चे इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, कर दो इसे अच्छे ढंग से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करो। करिए इसको। इतने दिन में क्वेश्चन हो जाता। 18 कितने में कर रहे हैं 72 दिन में, फिर 12 कितने में कर रहे हैं ये 162 में, फिर क्या हुआ 9 बच्चे कितने में कर रहे हैं 360 में। इनको करने वाले जो हैं वो कौन कौन आए हैं, इनको आए हैं 4 एम आए हैं, ठीक है, 12 एफ आए हैं, 10 चाइल्ड आए हैं। सीधे सीधे शब्दों में देखिए, 4 से कितनी बार कट जाएगा 18 बार, 12 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार, 0 से कैंसिल हो जाएगा 0, तो 36 नमा 324, ठीक है, और 162 दूनी 16 दूनी 32 और 124, 18 18 324, तो एल्सियम कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 324। इस 18 18 गुणा कितनी बार जाएगी एक बार, 162 की कितनी बार जाएगी 2 बार, इसकी कितनी बार जाएगी 1 बार, तो 324 को कितनी पावर से 1 + 2 + 1 कितनी पावर 4, 4 से 4 अट्ठे 32 से 4 × 4, आपका आंसर है 81 दिन। और यही आपका जो है डी विकल्प है और यही आपका आंसर है। चाहे आप इसे सूक्ष्मदर्शी से देख लो, किसी भी ट्रिक से देख लो, मैं तो ऐसे ही करवाता हूँ क्वेश्चन और आपका आंसर आ जाता है बस, ठीक है भाई।
इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई है। ये सबसे बेहतर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 76 है, ये भी याद रखना। कहीं भी किसी भी मैथ में देख लेना, किसी भी टीचर से देख लेना, इससे हल्का तरीका जो है वो आपको कहीं भी यूट्यूब के इतिहास में तो मिलने वाला है नहीं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। इससे बेहतर तरीका, सब आदमियों को औरत बनाएंगे, औरतों को आदमी, भाई प्राकृतिक से छेड़छाड़ कैसे, जिसे जो बना दिया उसे ही रहने तो काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है भैया। 77वां क्वेश्चन, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं आप लोगों को, क्या आप कर सकते हो क्या, समझ गए नहीं। क्वेश्चन है 8 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। 4 औरतें इस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी, 4 औरतें और 10 बच्चे इसे कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, कर दो इसको। देखिए कितने हैं, 8 12 में, तो 8 12, फिर कितना है 4 48 में, फिर कितना है 10 24 में, 10 24 में। काम करने वाले कितने कितने आए हैं, काम करने वाले कितने कितने आए हैं, यहाँ 10 आए हैं, यहाँ 4 आए हैं, इसे 10 आए हैं, तो इस 10 से 10 कैंसिल, इस 4 से 4 कैंसिल, इसे 6 बार कट कर दो, इसे 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 8 छंग 48, 48 24, तो कितना है टोटल वर्क आया 48। तो इस 48 की कितनी बार जाएगी, 5 बार ही रह जाएगी, एक बार जाकर, ठीक है। इस 48 की कितनी बार, एक बार। इस 24 की कितनी बार, 2 बार। तो अब ऊपर काम है 48, कितनी पावर था, 5 और 1 6 और 2 8 से, तो 8 से कितनी बार कटा, 6 बार। आपका आंसर कितना आया, 6, और विकल्प नंबर है बी, विकल्प नंबर बी, यही आपका आंसर है। इतनी देर में आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। आप इन क्वेश्चनों को देख के घबरा जाते हो, कहते हो अरे यार कैसे होंगे आदमी औरतों वाले क्वेश्चन। हम तो ऐसे ही करते हैं, आंसर आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप करके देखना, इसी तरीके से आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। सही तरीके से क्वेश्चन तो यही है, इसे नोट कर लो अच्छे ढंग से, ठीक है भाई, अच्छे ढंग से क्वेश्चन करो नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78वां क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसे तो नहीं करो तो ही ठीक है। क्या है देख लो, 5 आदमी अथवा 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 6 औरतें यानी कि 3m + 6w इसे कितने समय में करेंगे, ये बात है। कितने समय में करेंगे, करिए। ठीक है भाई, देखो अथवा का मतलब होता है या, क्या होता है अथवा का मतलब, वो होता है या तो 5 आदमी चले जाओ या 9 औरतें, और दोनों ही 19 में है, तो इसका मतलब यह है कि 5m भी 19 में और भैया 9 औरतें भी 19 में, ठीक है। अब एलसीएम कितना आया, 19 बाहर ले लो और एलसीएम कितना आया, 9 पंजे 45, बस 19 कॉमन ले लो और एलसीएम कितना है, 9 पंजे 45। इस 5 की कितनी बार जाएगी, 5 की 9 बार, इस 9 की कितनी बार जाएगी, 9 की
5 बार, 9 पंजे 45, 19 कॉमन ले लो, कितनी बार जाएगी? 5 बार, 5 बार। कहीं कुछ गड़बड़? 9 आदमी, 5 आदमी तथा 9 औरतें किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो एक चीज़ रह रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने काम करने वाले तो बुलाए नहीं इसमें, ठीक है। चलो इसको दोबारा देख लेते हैं। काम करने वाले तो बुलाए नहीं इसमें। देखो क्या है, आपके 5 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? ये भी 19 में कर सकते हैं। 9 औरतें भी कितने में कर सकती हैं? 19 में कर सकती हैं। बाद में कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी, 6 औरतें हैं, तो 6 यहाँ से। तो अब यहाँ देखो 3 तो कटेगा नहीं, मगर यहाँ कट जाएगा यहाँ से। देखो क्या, 3 से कितनी बार? 2 बार, और 3 से कितनी बार? 3 बार। अब 19 कॉमन ले लो और एलसीएम में क्या जाएगा? 5 से 15, 5 से 15 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। अब इस 5 के कितनी बार जाएगी? क्योंकि 19 तो ऊपर चला गया। इस 5 की कितनी बार जाएगी? 3 बार, तो 3 से गुणा कर दो। इस 3 की कितनी बार जाएगी? 5 बार, तो इसकी 5 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो चुका है? 10, और ये कितना हो चुका है? 9। तो 19 गुणा 15 और बटे कितना आ जाएगा? 9 और 10 19। इस 19 से 19 कैंसिल, आपका आंसर आया 15 दिन। कितना आया? 15 दिन। यही आपका जो है आंसर है, ठीक है। ये आपका आ गया 15 दिन आंसर, ठीक है भाई। कर लो इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसको ऐसे करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से करिए, ऐसे ही करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरतें इसे कितने समय में करेंगी? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बना दो इसे, छाप दो पूरे को ऐसे ही, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से छाप दो, बनाइए ढंग से। देखिए 12 आदमी भी कितने में कर रहे हैं? 14 में कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में कितने हैं? 18 भी कितने में कर रहे हैं? 18 भी कितने में कर रहे हैं? 14 में कर रहे हैं। तो आप समझिए बाद में करने वाले कितने हैं? 8 आदमी हैं और 16 औरतें हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 बार और यहाँ कितनी बार? आपका 6 बार। अभी यहाँ कट सकता है 2 बार, और ये कितनी बार? 7 बार, ठीक है। यहाँ ऊपर कितनी बार कट सकता है? 8 बार, और यह कितनी बार कट सकता है? 9 बार। ये 4 बार कट हो सकता है, ये कितनी बार कट सकता है? 7 बार। तो 9 छंग 54 और 9 सत्ते 63। अभी 200 और कट सकता है, कितनी बार? 3 बार। तो 7 से 21 और 9 सत्ते 63, एलसीएम कितना आ गया? 63। तो इस 21 की कितनी बार जाएगी? इस 21 की कितनी बार जाएगी? इस 21 की 21 दिया 63, इस 63 की कितनी बार जाएगी? गुणा करके कितनी? 1 बार। तो ये आ गया 1, और इसकी 4 से गुणा हो जाएगी। ये जो 4 है, ये जो 4 है, इसकी 4 से गुणा हो जाएगी। तो अब हमारा बचा 63, और नीचे कितना? 3 और 4 का ना 4, कितना आया? 7, और 7 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो आपका आंसर आ गया 9, और ये आपका है डी विकल्प। 9 सत्ते 63 या 7 नम 63, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपके क्वेश्चन हो चुके हैं ये 9 आज के, ठीक है भाई। आज के क्वेश्चन हो चुके हैं 9, और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करो। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 ढंग से कराऊंगा। एक तो कराऊंगा उन बच्चों के लिए जो बेसिक वाले हैं और वो हाई लेवल जाना चाहते हैं, ठीक है। और आगे वाले जो कैंडिडेट हैं वो जो हाई लेवल है और टॉप लेवल पर जाना है, टॉप लेवल पर वो जाना चाहते हैं। और ये कंडीशन, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, हम पहले ये वाला तरीका बताते हैं। ये वाला 6 आदमी और प्लस 8 लड़के कितने दिन में? 10 दिन में। दूसरी बात 26 आदमी 48 लड़के कितने दिन में? 2 दिन में। 15 आदमी और 20 लड़के, 15 आदमी और 20 लड़के कितने में करेंगे? अब पहला आप मुझे बताइए, इसमें कॉमन कुछ है?
कुछ कॉमन है, बस आपको ये ध्यान देना है। ये देखिए ये कितने गुना हो रहे हैं, 6 का कितने गुना हो रहा, 2.5 गुना, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2.5 गुना। ये कितने गुना हो रहे हैं, ये भी 2.5 गुना हो रहे हैं, 8 दूनी 16, 2.5 गुना। तो सीधी सी बात है, इस 10 को 2.5 से भाग कर दो, पॉइंट हटाओ 0, और 25 से कितनी बार 4 बार, तो आपका आंसर आ गया 4 दिन। ये हो गया स्वाहा और ये आपका आ गया आंसर, ए विकल्प। बस 2 सेकंड का मसाला है और कुछ रखा नहीं इसमें, केवल 2 सेकंड का, ठीक है, केवल किसका, 2 सेकंड का, ठीक है। मच्छर दिख कर रहे टच को। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो 6m प्लस 8b कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ये बेसिक वालों के लिए है। 26m प्लस 48v कितने में कर रहे हैं बेटा, 2 में कर रहे हैं। तो पहले यहाँ कर लीजिए, 10 छंग 60m, 10 80v बराबर 2, 26 दूनी 52m प्लस 48 दूनी 96v। तो यहाँ 52m छोटे हैं तो 60m में से 52m चले जाएंगे, यहाँ से 96v में से 80 भी चले जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे 8m और यहाँ से बचेंगे 16v। तो m बटे v बराबर 16/8, तो 8 से यानी कि 2/1 ये आ गया। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क बनाएं तो टोटल वर्क कैसा आएगा, इस m के जगह पर जो हम रख सकते हैं, इस m के जगह जो रख सकते हैं वो कितना रख सकते हैं, m की जगह रख सकते हैं 2, और b की जगह कितना रख सकते हैं 1। तो 6 दूनी 12, 8 1 8 कितना हो गया 20, और 20 ढाई 200, तो 200 काम हो गया। इसे करने वाले कौन हैं, इसे करने वाले आदमी हैं 15, तो आदमी हैं, तो 15 गुणा 2, ठीक है, और 20 गुणा 1, तो 15 दूनी 30 और 20 कितने हो गए 50, और 50 से जब कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 4 दिन। तो या तो आप ये ड्रामा कर दो वहाँ जाके एग्ज़ाम में, और या फिर आप ये ड्रामा कर लो, तो देखो आपका टाइम किस तरीके से बचेगा। समझ गए नहीं, तो यही तो होती है कलात्मक सोच। आप इतने ये वाला क्वेश्चन करोगे बेसिक से, तो इतना तेज़ बच्चा जो है ना ऐसा करके 3 क्वेश्चन और निकल जाएगा, और आपको कि पेपर बहुत भारी था, ये कहेगा पेपर भारी नहीं था, ये कहेगा पेपर बहुत हल्का था। समझ गए, तो आपको मैथ को इस ढंग से करना है जिससे कि आपके सिवा कोई और ही ना चमके, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद ही हम अपने सेशन को जो है समाप्त करते हैं। इससे आगे कल करेंगे। कल का लेवल जो है ना आपने को देखना ज़रूर है, कल को सारे क्वेश्चन जो है ना इससे भी टॉप हैं। ये तो बस टेलर था, कल को बहुत टॉप क्लास होने वाली है, बहुत ही विकेट क्वेश्चन है, जो तुम्हारे सबके डाउट हैं वो सब क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। जो सेशन में पहली बार जुड़े हैं वो सारी क्लासें देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी क्लास में कल इसी समय, ठीक है बच्चा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।